खुश हो जाए कि यार बच्चा मेहनती है, बच्चे ने एफर्ट लगाया, इसको मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स नहीं काटते। जहां पे मान लो भाई 1.5 मार्क कटने वाला था, हो सकता है वहां पे आधा ही मार्क कटे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, जो भी पॉइंट बता रही हूं एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें करोगे तो बेटा तुम्हारे ऑटोमेटिकली 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे साइंस के पेपर में, ये मैं बोल रही हूं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई देखो, तुमने फीस भरी है, फ्री में पेपर नहीं दे रहे हो तुमने सीबीएसई को पैसा दिया है, तो एक एक आंसर शीट जो तुमको मिलती है ना बेटा, तुमने उसका पैसा दिया है, तो यूज इट वेरी वेरी नाइसली, नो कंजूसी। हर क्वेश्चन के बीच में बेटा 2 से 3 लाइन का मार्जिन छोड़ना है, साइड में लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन छोड़ के लिखना है, क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ना है। पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन उससे हो जाता है, और टीचर को कहीं टिक लगाना है, कुछ भी करना है तो उसको स्पेस मिल जाता है। और अगर कल को तुम भी भाई, तुम्हें लिखते लिखते याद आया कि यार मैंने तो वहां पे एक पॉइंट स्किप कर दिया, मुझे कुछ वहां पे एग्जांपल ही ऐड करना है या एक लाइन ही वहां पे सेंटेंस ऐड करना है, तो तुम्हारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि तुम वहां पे कुछ लिखाओ। तो भाई मार्जिन जरूर छोड़ना है। कोशिश करो कि तुम पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। राइट, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम एमसीक्यू तो आखिरी में भी हो सकते हैं, क्यों ना हम पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लें। कर लो भाई, तुम्हें जो भी करना है, बट मेक श्योर करना है तुम सबसे पहले तो बेटा ऊपर सेक्शन लिखो। सेक्शन बी कर रहे हो तो बेटा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एक बारी में, सेक्शन डी कर रहे हो तो सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन एक बारी में, सेक्शन सी कर रहे हो तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन एक बारी में। ठीक है, तो भाई इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, सीक्वेंस अगर पूरा नहीं कर पा रहे 1 2 3 4 तो कोई नहीं भाई, सेक्शन अगर कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पकड़ो, उसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स को भाई मैंने हाईलाइट करा, ध्यान से सुनना। डायग्राम कोई भी पेन से नहीं बनाकर आएगा भाई। अगर तूने पेपर में अगर पेन से बनाया डायग्राम, तो घर आके जो पिटाई करूंगी ना मैं तेरी, याद रखियो। कोई भी बच्चा पेपर में डायग्राम पेन से नहीं बनाकर आएगा। ना ही काला पेन यूज करोगे भाई तुम, ना ही कलर्ड पेन यूज करोगे, ना ही स्केच पेन यूज करोगे, ना ही तुम पेंसिल कलर यूज करोगे, कोई स्पार्कल पेन यूज नहीं करना, है ना। सारी लड़कियां ओ माय गॉड मैम हम तो पुकी हैं, हम तो क्यूट हैं, कोई बेटा कोई क्यूटनेस नहीं दिखानी पेपर में, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करिए। दैट्स इट। डायग्राम पेंसिल से बनेगा, पेन से नहीं बनेगा। जो भी डायग्राम बनेगा लेबल्ड होना चाहिए, जो भी डायग्राम बनेगा नीचे उसका नाम होना चाहिए, किस चीज का डायग्राम बनाया है। हार्ट का, किसका हार्ट, खरगोश का हार्ट है, छिपकली का हार्ट, किसका हार्ट, ह्यूमन का हार्ट, लिखकर आना नीचे। ठीक है, उसके अलावा डायग्राम लेबल्ड होगा, कोशिश करना सारी लेबलिंग एक तरफ हो। और आखिरी में बेटा अगर टाइम बचता है तो, पहले ही नहीं, आखिरी में अगर टाइम बचता है तो डायग्राम को बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर आउटलाइन कर देना। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं मैम हमसे डायग्राम नहीं बनते। भाई डायग्राम नहीं बनता तो छोड़ के नहीं आना। ह्यूमन का हार्ट नहीं बन रहा तो भाई तू एक डब्बा बना के उसमें 4 डब्बे बना के उसकी लेबलिंग करा, आउटलाइन बना दे। किसने कहा कि बायोलॉजिकल हार्ट बनना है? भाई ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज नॉट अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज के मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें वहां पे, तुम्हारी आर्ट के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। इसके अलावा भाई अगर आखिरी में टाइम बचता है तो, ये नहीं कि पहले सारा टाइम अंडरलाइन में कर दिया। पेपर कोशिश करो 20 मिनट पहले खत्म हो जाए, आखिरी के 20 मिनट की टर्म्स को अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन बेटा पेंसिल से करना है, ब्लैक पेन भी मैं तो कह रही हूं अवॉइड करो। ठीक है, चलो भाई। उसके अलावा बेटा अपने आंसर को प्रेजेंटेबल और कैसे बना सकते हो, कोई छोटी मोटी सी आउटलाइन डायग्राम डाल दिया, फ्लो चार्ट डाल दिया, कोई टेबल डाल दी, पेपर प्रेजेंटेबल हो जाता है। ओवर राइट नहीं करना भाई। 2 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क लायक ही कितना कंटेंट लिखना है। 2 मार्क के क्वेश्चन में पूरा पन्ना नहीं भर के आना। ठीक है, तो ओवर राइट नहीं करना, ज्यादा लिखूंगा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, एक्सेसिव कटिंग नहीं करनी, काट काट के नहीं लिखना। अगर मान लो भाई गलती हो भी गई, आई डू अंडरस्टैंड, पेपर यार बोर्ड का पेपर है ही ऐसी चीज, टेंशन में, स्ट्रेस में, प्रेशर में आके गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो करो गलतियां। बट गलती अगर हो जाती है तो भाई अच्छे बच्चों की तरह उसको इस तरीके से, है ना, एक सिंगल लाइन से ऐसे कट कर दो। ये नहीं करना, समझ रहे हो भाई, ये हरकत मत करना। गलती हो गई है, हल्की सी पेंसिल से उसको कट करो और यहां पे वो टर्म लिख दो। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा भाई कोशिश करो जो गलती हुई है उसको पेंसिल से करो, फ्लूइड टेप वगैरह मैं तो कह रही हूं ये भी अवॉइड करो। ठीक है, सीबीएसई ये अलाउड नहीं करती है, तो प्लीज वो मत करना। और बेटा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चों की ये डाउट आ गया मैम क्वेश्चन लिखने हैं। भाई क्वेश्चन तुम्हें पेपर मिला है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने हैं, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं लिखना। क्वेश्चन भी लिख कर आ रहे हैं, आंसर भी लिख कर आ रहे हैं, नहीं भाई। और एमसीक्यू में भी बेटा तुम्हें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा मान लो तुम्हारा एमसीक्यू हो गया, ठीक है, और ये एमसीक्यू का हो गया आंसर। ठीक है, तो बेटा मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब मान लो बेटा जैसे एमसीक्यू में ए बी सी डी हो गया, तो मान लो ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आंसर हो गया गार्ड सेल, फॉर एग्जाम्पल आंसर हो गया गार्ड सेल, तो सिर्फ इतना ही लिख कर आओगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर 2, उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है? दैट्स इट। कोई ऊपर की स्टेटमेंट नहीं, एबीसीडी कुछ नहीं। इस तरीके से तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेड होना चाहिए। अगर ये मेरी सिंपल बातें टिप्स तुम्हें समझ आ गई है तो एक बार चैट में फटाफट से #CH लिख दो। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई है तो टाइम नहीं वेस्ट करोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, टू द पॉइंट आंसर लिखकर आओगे। 20 मार्क के एमसीक्यू हैं, ठीक है, तो टाइम इस तरीके से तुमको बचाना है। समझ आ गया? जल्दी बताओ।